प्रधानमंत्री साहब ने किया है, बाकी लोग कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कि काफी लोगों ने मतलब इस तरीके से यहाँ से ट्यूट्स करके मतलब हमारे वहाँ के सिटीजन्स को निकालो ये वो। तो भारत सरकार ने काफी ज्यादा हेल्प करी, होटल्स दिए, फूड दिया एंड ऑल, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सब फ्री था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और ऐसी कोई वहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। और बहुत बड़े बड़े देशों के पैर लड़खड़ाए जाते हैं, बट भारत सरकार ने इतना बड़ा काम करा एक ऐसे देश से जहाँ इतनी बड़ी जंग चल रही है, ठीक है, वहां से हम लोगों को निकाला। दिस इज अ रियली रियली बिग अचीवमेंट फॉर अस। बहुत खुशी हो रही, मेरी बहन गई हुई थी वहाँ पे, वो आई आज। बस बहुत टेंशन थी, बहुत ज्यादा फिक्र थी, बस दुआई कर रहे थे हम लोग के बस साथ खैरियत के आ जाएं। बहुत खुशी है भाई, बहुत टेंशन में थे। मेरा भाई ये फजल भी वहीं था, बहुत टेंशन में थे, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था वहाँ, किसी से कोई नेटवर्क नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थे भाई। जो इंडियन गवर्नमेंट ने करा है बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है, बहुत। सर आपका नेम? मैं सैयद नसीमुल हसन बाकरी। फैमिली मेंबर वापस आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी तो इतनी हो रही है कि वो बस चेहरे पर ही मायूस हो सकती, दिल से क्या दिखाऊं मैं। बहरहाल पूरा परिवार लौट गया तो बेपनाह। सर आपका नेम? मैं सैयद नसीमुल हसन बाकरी, रहने वाला संबल के पास एक गांव है सादात इकरोटिया, और मैं काफी सालों से दिल्ली रहता हूं और जियारतों पे गए थे ईरान। तो 13 तारीख को हम पहुंचे, वहां ये हादसा हो गया। लेकिन घबराहट तो ये थी कि मीडिया के जरिए कभी वहां बम फट गया हो गया, वहां मिसाइल फट गया ये हो गया, घबराहट तो हो ही जाती है, छोटे छोटे बच्चे साथ थे। लेकिन एक यकीन ये भी था कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट किसी भी हाल में हमें तनहा नहीं छोड़ेगी, समझे। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, ये हकीकत है, ये कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावट नहीं है। जो वो कहते हैं वो करके भी दिखा देते हैं। उन्होंने जो काम किया है ऐसा काम कोई करके कर ही नहीं सकता। उन्होंने कुंभ से लेके मशहद बस से लाना और मशहद में कई दिन होटल में रखना, खाना पानी सब कुछ इंडिया गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया, और कोई भी तकलीफ हमें और हमारे बच्चों को और किसी भी आदमी को, यानी जितने भी इंडिया वाले हैं, किसी को तकलीफ नहीं होने दी। मैं दिल से दुआ करता हूं अपने प्रधानमंत्री के लिए और अपनी इंडिया गवर्नमेंट के लिए, अपनी इंडिया सरकार के लिए। हम चाहते हैं कि हमेशा यही सरकार रहे। क्यों वहाँ पे जो अलग अलग देश के प्लेन हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट के प्लेन बहुत लोग परेशान हैं वहाँ, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। सारे इंडिया के लोग इसलिए मुतमईन हैं, वो ये जानते हैं, मैं दोबारा कर रहा हूँ बात, वो जानते हैं इंडिया के लोग हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो इंशाल्लाह होके रहेगा, और हो रहा है। वो कई हजार आदमी यहाँ इंडिया आ चुका जो इतना परेशान था। पूरी अब मेरी फैमिली को देख लीजिए आप, कितनी बड़ी फैमिली है, कोई खर्चा हमारा नहीं हुआ। तो जो ये बमबारी हुई इससे पहले जो हो गया, उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी ले ली, कोई हमारा एक भी रुपया नहीं उठने दिया। और होटल भी अच्छे, ऐसा नहीं है कि कहीं डाल दिया हो घर में या कहीं भी, होटल भी अच्छे दिए और खाना भी अच्छा दिया, और बसें भी अच्छी थी, एयर कंडीशन बसें थी। बहुत अच्छी फैसिलिटी हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने दी, ईरान से लेके यहाँ तक, और इससे बढ़ के क्या हो सकता हमारे लिए। तो मैं तो ये दिल से दुआ करता हूँ, मेरा परिवार दुआ करता है कि हमेशा हमसे, मैं दिखावा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं हमेशा अपने परिवार के साथ, अपने खानदान के साथ, पूरे जितने भी मेरे जानने वाले हैं, हर एक से कसम खा के कहूंगा कि जब भी वोट दो, बीजेपी को दो, अपने प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ाओ और उन्हें जिताओ। मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, बस जान से बढ़ के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती ना। तो हमें ईरान से या सही सलामत हमारी इंडिया गवर्नमेंट लेकर आई है। हम साथ हैं इंशाल्लाह अपने प्रधानमंत्री साहब के। मोदी जी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। रहने वाला बॉम्बे का ही हूँ, और ईरान में ज़ियारत के लिए गए थे, हमारा ग्रुप लेके आए थे सब लोग, और मैं वहीं काम करता हूँ, 3 साल से वहीं रुका हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन
इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और बहुत अच्छी हम सबको हिम्मत बढ़ाई और हम लोग आज उनकी वजह से यहाँ पर हैं। सारी लोगों ने हिम्मत भी बताई, सब लोगों ने साथ दिया, सब लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बोलूँगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि यहाँ आने के लिए हम लोगों ने बहुत दुआएं की हैं कि हम लोग साथ खैरियत के अपने घर पहुँचे, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से उसको पूरा भी किया और हमें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा मतलब ध्यान रख के हम लोगों को यहाँ पे लैंड कराया और अच्छी एयरवेज से एयरलिफ्ट कराया है और अच्छी ज़्यादा सर्विसेज भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की। तो बस यही है कि बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अपने घर वापस आ गए यहाँ पे। अब हमारे जो भारत है बहुत अच्छा है और ईरान में भी बहुत इज्जत है उसकी, ऐसी बात नहीं है। और हम अपने मोदी जी की जय जयकार करते हैं कि उन्हीं ने हम लोग को यहाँ बुलाया। हमारी सरकार जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। हालात कैसे हैं इस समय? हालात ठीक हैं और हम यहाँ आ गए, बहुत खुशी है हमें। वो पहले का शुक्रगुजार है, आप लोगों का शुक्रगुजार है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फजल अब्बास है सर। कहाँ के रहने वाले? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। हम सुनते थे कि मोदी जी अपने पूरे इंडियन को सब अपना घर का मानते हैं। आज हमें फील भी हो गया कि मोदी जी सच में जो है, जो भी उनके देशवासी है सबको अपना घर का मानते हैं और हमें अच्छे से 5 स्टार सर्विस के साथ में पूरे ईरान से कोने कोने से रेस्क्यू किया और लाके अपने देश की धरती पर उतार दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम फजल अहमद है। मैं सबसे पहले इंडिया को सलूट करूंगा और यहाँ की गवर्नमेंट को, जिस तरीके से उन्होंने विदाउट ऑफ कॉस्ट 1 रुपया किसी जायरीन का नहीं लगा, फ्री खाना, फ्री रहना। ऐसे बम आ रहे हैं ऊपर से, हमारे सामने बम एक्सप्लोड हो रहे हैं, हमारे पे वीडियो है। उसके बाद इंडिया ने कैसे कैसे उनकी गवर्नमेंट ने, लोगों ने, एम्बेसडर ने काम किया, उन्हें हम सलूट करते हैं और इंडिया को, मोदी जी को हम सलूट करते हैं। मेरा पर्सनल वोट मोदी जी के नाम। कितने दिनों से आप हम वहाँ पर 1 महीने से फंसे हुए थे, कोई सारी फ्लाइटें बंद, सारी चीजें बंद। बहुत अच्छे इंतजाम और बहुत ही बेहतरीन इंतजाम के साथ हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है और वहाँ पर भी हमारे बहुत अच्छी तरह से हमारा इस्तकबाल किया गया और बहुत खाना दाना और सब चीज बहुत बेहतरीन था। My name is Sathir Fatima. I'm from Allahabad, UP. How do you feel? And I feel blessed. To be honest, I feel blessed and very thankful to Indian government, Modi ji sir. Very, very thankful. what kind of situation now in Iran? It was getting worse. To be honest, it was getting worse. Day by day, it was very dangerous to be there. But thankfully, we are here. As soon as possible, we are here. So very thankful. क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमा फरोज है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ। क्या महसूस कर रही हैं इस समय? सबसे यहाँ के बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मुझे बहुत भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया है और हमको बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। वहाँ पे ईरान में बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था हर चीज का और यहाँ तक भारत सरकार ने हमें पहुँचाया। जय हिंद, जय भारत। So special evacuation flight has arrived New Delhi airport tonight at 11 p.m. Carrying 285 Indian nationals from Iran. It arrived from Masad of Iran. In that plane, we had 285 Indian passengers, Indian nationals, mainly from 10 states: Bihar, Jammu Kashmir, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. And the total number of evacuated Indian nationals from Iran stands now at 1,713, and we have scheduled 2-3 more flights from Iran for the next 2 days. And the same way, we are in constant contact with all our Indian nationals residing there in Iran and Israel also. So I'm very glad to say that from Israel also 62 Indian nationals have already crossed border to Amman of Jordan, and within a day or two those Indian nationals will also be brought safely to India. Sir, also just wanted to check with you. We also got some foreign nationals out also from there. It's a Vishwa Bandhu. We're playing the role of Vishwa Bandhu, isn't it? I mean,
Yes, definitely, along with bringing our own Indian citizens. If any other friendly nations request us to evacuate their citizens also, definitely being a Bishwabandhu, we always look forward to cooperate to help the people in distress. And obviously, we look forward to bring all our people in distress, bring back to India, along with, if need be, other citizens of other countries as well. Thank you. बहुत अच्छा था और मतलब जो भी सारी सुविधाएं थी वो भी अच्छी थी। शबी अब्बास। सर आज आप वापस आ रहे हैं ईरान से, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई, बहुत अच्छा फील। इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह बहुत अच्छा काम किया इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, हमारी इंडियन एम्बेसी ने। जितने भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कम से कम वहाँ 10,000 स्टूडेंट है, और सबको मोदी जी निकाल रहे हैं। और जितने भी वहाँ लोग घूमने गए हैं, ज़ायरीन हैं, जो वहाँ के लोग इंडिया के वहाँ रहते हैं, सबको मोदी जी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। किसी का कोई रुपया नहीं लग रहा है, सबको रहने के लिए बहुत अच्छा होटल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सिस्टम है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, अपने वतन आके बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को बहुत 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 थैंक यू हमारे लिए इतना सपोर्ट करने के लिए। हम लोग वहाँ पे जब हमारे लिए इंडियन एम्बेसी वहाँ पे हमारे लिए एकदम पहुंची है, तो बहुत बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए, नहीं तो हमारे लिए वहाँ से आना बहुत मुश्किल था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे अभी रुको उनको। अच्छा मिल रहा है, सही है। हाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू गवर्नमेंट सो मच। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी एकदम बढ़िया। आज एक सर ऐसा किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे अभी रुको उनको। अच्छा मिल रहा है, सही है। हाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।